हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फर्स्ट टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज का लेवल है, सिंगल फेज वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट होता है वैसे तो, बट जब हम थ्री फेज वोल्टेज लेते हैं तो वो 415 वोल्ट या 400 वोल्ट क्यों होता है, वो 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ इस पर लोग बना रहे हैं, पर वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, मेरा जो पर्पज़ है कि एक छोटा सा इसमें उसका आंसर है एक लाइन का, कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है, उस पर कन्फ्यूजन लेकिन बहुत बड़ा है जिस पे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसका सिर्फ ये पर्पज़ है कि आप दो ही चीज़ उसमें समझिए कि जो हमारा सिंगल फेज़ का पावर है, वोल्टेज है, मीन्स जो सिंगल फेज़ का वोल्टेज का लेवल है जिसे हम 220 वोल्ट जो घरों में मेजर करते हैं, और अगर हम इंडस्ट्री में कोई वोल्टेज मेजर करते हैं जहाँ पे थ्री फेज़ सप्लाई यूज होती है, वहाँ 400 वोल्ट 415 वोल्ट जिसको हम कहते हैं कि थ्री फेज़ का स्टैंडर्ड वोल्टेज ये होता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि सिंगल फेज में जो वोल्टेज चेक करते हैं 220 वोल्ट वोल्टेज फेज और न्यूट्रल के बीच में चेक करते हैं, और जो 415 वोल्टेज चेक करते हैं एक्चुअली वो थ्री फेज का नहीं, वो किन्हीं दो फेज़ों का वोल्टेज चेक किया जाता है। लाइन टू लाइन जो वोल्टेज हमारा आता है, जो उसकी वैल्यू आती है वो उसकी वैल्यू होती है 415 वोल्ट, ना कि थ्री फेज की। अब बात आपको बताता हूँ कि जो सिंगल फेज का वोल्टेज का लेवल है, अब सिंगल फेज का जो वोल्टेज का लेवल है 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट पर हम 3 टाइम्स ऐड करें तो क्या हो जाएगा 660 वोल्ट। तो 660 वोल्ट कोई वोल्टेज एक्चुअली होता नहीं है, जो एडिशन है वो इस फॉर्म में नहीं होता है। जो थ्री फेज वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, जो थ्री फेज वोल्टेज को मेजर किया जाता है 415 वोल्ट, एक्चुअली वो दो फेज़ों के बीच में वोल्टेज को चेक किया जाता है, किन्हीं दो फेज़ों के बीच में वोल्टेज को चेक किया जाता है। बट जो थ्री फेज़ उसमें बोला जाता है, वो थ्री फेज़ से बोलने का पर्पज़ ये है, जब हमारा थ्री फेज़ सप्लाई आर वाई बी का जो हमारा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म देखेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, जब दो वेव फॉर्म हमारा पॉजिटिव साइकिल में होता है तो एक हमारा वेव फॉर्म निगेटिव साइकिल में होता है, तो उस टाइम पे हमारे किसी दो ही फेज़ के बीच में वोल्टेज रिसीव हो रहा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, जो चेक करते हैं, जो वोल्टेज हमें रिसीव होता है वो 415 वोल्टेज थ्री फेज़ का स्टैंडर्ड वोल्टेज 400 वोल्टेज ऐसा हमें रिसीव होता है। अब आपको बताता हूँ कि जो सिंगल फेज में 220 वोल्टेज है वो 660 क्यों नहीं होता है, वो 415 वोल्टेज क्यों होता है। तो उसके पीछे का ये रीज़न है कि जब हमारा जो आउटपुट पे, जो हमारा ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जो भी हमारी वो आती है, सप्लाई आती है, जो हमारा स्टार या डेल्टा में जो भी कनेक्शन होते हैं, अगर मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करूँ, जैसे स्पेशली अगर मैं ट्रांसफार्मर के इनपुट की बात करूँ जहाँ पे हमारे सारे कनेक्शन डेल्टा में होंगे, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो जो फेज़ एंगल होता है, जो वाइंडिंग्स हमारी होती हैं, तो उन वाइंडिंगों के बीच में जो फेज़ डिफरेंस होता है वो होता है 120 डिग्री का। 120 डिग्री फेज़ शिफ्ट के साथ हमेशा तीनों फेज़ एडजस्ट किए जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज का लेवल होता है वो 415 होता है, जो √3 की वैल्यू हमारी आ जाती है जब हम थ्री फेज़ सप्लाई की बात करते हैं। तो अब भी अगर सिंगल फेज़ की बात करें, सिंगल फेज़ में जब भी हम फेज़ न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे और जो फेज़ शिफ्ट हमारा होगा वो 120 डिग्री अपार्ट होता है ईच वाइंडिंग के अक्रॉस। इसलिए जो थ्री फेज़ का वोल्टेज होता है वो 415 होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस पर एक ब्रीफ वीडियो जरूर बनाऊँगा, वो भी उसके एक्सप्लेनेशन के साथ।